और इस वक्त में परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल कर जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारे जीवित सामर्थी प्रेमी पिता, धन्यवाद स्तुति महिमा केवल आपको देते। आपका धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह में, इस जीवन के लिए जो खुदावंद आपकी ओर से मिला है। परमेश्वर आपके समीप आकर आपको दंडवत करते, आपको नमन करते। इस वक्त में प्रभु जब हम इस इबादत में हैं, हम परमेश्वर आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, अपनी रहमत के हाथ में रखकर आप हमें बढ़ाएं, ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। आए हुए सभी अजीजों को आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु आप इस इबादत में हमारी मदद और हिफाजत करें। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 58। इस गीत के गाते वक्त हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया,
निराला है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का कीदा एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए का मतलब बात पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि वो रोग गुरुस्म होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की उम्र में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफा कर, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और अपनी बाइबल हम खोल लें। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में हम निकालें साम चैप्टर 5। भजन संहिता 5वां अध्याय बारी बारी से पढ़ने के लिए हम लोग निकालेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो है 12वां पद है, उससे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 5वां अध्याय। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निहित दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों के आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। एक साथ, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी हाथ से घेरे रहेगा। आमीन। हो सितारे शाही और बेटे की रोज़ की, जैसे तेरा में हुए आज भी मेहरबानी से बैठ जाए। मेरा ये अनाउंसमेंट हमेशा रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें, बहुत करीब ना बैठें। घरों में तो हम बहुत करीब रहते हैं, दूर होना ही नहीं चाहते,
बट अभी कोरोना वायरस के चलते हमें ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। सिस्टर आशा जॉन, आप किसी और बेंच पे आके बैठ जाइए। डोंट सिट क्लोजर, डोंट सिट, आप आगे वाली बेंच पे आ जाइए, है ना। उनको बैठे रहने दीजिए, हाँ, है ना, हाँ। और कोई क्लोज है बेटा, आप भी तो क्लोज हो जाइए, है ना। डिस्टेंस मेंटेन करें। खुद हम पढ़े लिखे लोग हैं, दूरी बना लें। हिंदी में सुन लीजिए, दूरी बना लें थोड़ी सी, 2 गज की दूरी, है ना। स्लोगन सुनते हैं हम लोग, हम फॉलो नहीं करते हैं ना। आप भी बेटा थोड़ा सा उस साइड में हो जाए, आप ही से कह रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि आप क्लोज बैठे हैं। हिंदी भी कोई और लैंग्वेज बताए, हिंदी इंग्लिश के अलावा थोड़ी दूरी और बना लें, है ना। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे, अपने दिलों को खुदावंद की ओर हम लगाएं और अपने ध्यान को परमेश्वर के समीप रखें। आइए प्रार्थना मांगे। पवित्र 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 दयालु प्रेमी सामर्थी पिता, धन्यवाद से हृदय भरे हैं प्रभु। हमारे लबों पर तारीफ है कि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। बड़े आदर भक्ति और दीनता के साथ हम खुदावंद आपकी हुजूरी में आकर आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और तारीफ करते। ये उत्तम समय परमेश्वर आपकी ओर से है। खुदावंद एक ऐसा समय भी आया जिसमें प्रभु हम आपके भवन में नहीं आ सके, मगर खुदावंद आपकी हुजूरी में बने रहे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज वो दिन है जब हम प्रभु आपके भवन में पाए जाते हैं कि आपकी आराधना स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते, अपने मनों को आपकी ओर उठाते और आपका धन्यवाद करते बीते दिनों की सुरक्षा के लिए और खुदावंद आपकी उन आशीषों के लिए जिनको लेकर हम आनंदित हैं। और परमेश्वर, हमारे लबों पर तारीफ है कि आपने हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की, अपनी सुरक्षा दी और अपने सुरक्षा वाले हाथों में बनाए रखा। धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए जो प्रभु आपने हमारे बाप दादाओं से किए। आज भी हमारे साथ वो बातें होती हैं और खुदावंद आपके द्वारा हमारी जिंदगी में जो वायदे हैं वो पूरे होंगे। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, उस विश्वास के लिए जब परमेश्वर आपने जो वायदे किए, आपके वायदे अटल सत्य हैं प्रभु, वो बदलने वाले नहीं हैं। प्रभु, आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें पूरी हुए बिना टलेगी नहीं। प्यारे परमेश्वर पिता, इस ईमान की दौड़ में खुदावंद हम आपके पास आकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते और प्रार्थना करते परमेश्वर कि हम सबके जीवन आप में बड़े समर्पण के साथ आगे बढ़े। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारा धन्यवाद आपको स्वीकार्य हो। धन्यवाद करते प्रभु आपके जीवित वचन बाइबल के लिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन बदला गया, हमारी सोच बदली गई, हम एक नए इंसान बन पाए। प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन के लिए अपना विजडम दिया प्रभु, आपने उस पथ को बताया, उस रास्ते को दिया जो यीशु मसीह है। आपने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु, आपने वो मार्ग और सच्चाई का जीवन हमें दिया, उस पर चलकर हम आपके पास पहुंचने पाएंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता जो लगातार हमारी जिंदगी में बनी है, हमारे परिवार, हमारी कलीसियाओं में, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते कि आपने कहा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग भी रहूंगा। खुदावंद, ये आपका बड़ा अनोखा प्रेम है जो प्रभु आप हमसे करते हैं, और कोई खूबी लियाकत की वजह से नहीं, केवल आपकी मेहरबानी हमारी जिंदगियों के लिए है। खुदावंद, आप कहते हैं परख कर देख लो, कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। अय्यूब कहता है कि हाँ प्रभु, वो आप ही हैं जो हमारी हर बात का उत्तर देने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए जो बड़े विश्वास के साथ खुदावंद आपके कदमों में आए हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। खुदावंद, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम दुआ करते हैं आपकी प्यारी कलीसिया के लिए, मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, हर एक परिवार जन को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर, अपना किया हुआ उद्धार आप प्रकट करें, अपनी सामर्थ को प्रकट करें,
खुदावंद कलीसिया पर आपकी बड़ी बरकत बनी रहे। खुदावंद ये कलीसिया आपकी गवाह है और ये गवाही खुदावंद जीवन में बनी रहे। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है, अपनी महिमा के लिए प्रभु अपनी कलीसिया को आप इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं हर एक की जिंदगी के लिए जो यहाँ पर आकर इस आराधना का हिस्सा बने। खुदावंद आप नाम बनाम हर एक को ब्लेस करना, हर एक के बिगड़े कामों को बनाना और खुदावंद अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, तकलीफ में है, परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई मिले, आपकी सामर्थ उसके जीवन में काम करे। खुदावंद हर एक बीमारी से नजात पाकर प्रभु आपके बेटे और बेटियां आपकी राह में आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके पास जॉब्स नहीं है, इन दिनों में बहुत से लोगों की जॉब चले गई। खुदावंद हमारी प्रार्थना है कि वे आपके द्वारा संभाले जाएं। बहुत से लोग खाने की वस्तुओं से परेशान हैं, खुदावंद उनके लिए आप राशन की व्यवस्था करें। बहुत से लोग बड़ी तंगहाली में हैं, खुदावंद उनकी आप सुधि लें। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर इन दिनों में आपकी सहायता, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। हम विनती करते हैं प्रभु आप उन सबको संभालें और हम सबको अपनी मदद के लिए प्रभु आगे लाएं। खुदावंद हमारी प्रार्थना है जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, प्रभु उन सबको अपनी चंगाई दीजिए, उन पर अपना रहमत का हाथ बढ़ाइए। इन दिनों में प्रभु मौसम के बदलते हुए परिवर्तन से बहुत से लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, इन्फेक्शन को पा रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सबको आप छुइए और चंगाई दीजिए। खुदावंद अपने नाम में उन्हें प्रभु आप स्वस्थ कीजिए ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। खुदावंद हमारी दुआ है डॉक्टर, नर्सेस के लिए और मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए जो लगातार अपनी सेवाओं को खुदावंद आपके कामों के लिए दे रहे हैं। प्रभु लोगों की सहायता करते, इलाज करते, प्रभु उन्हें आप प्रोटेक्ट करना, हर इन्फेक्शन से खुदावंद बचाना और प्रभु इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप से खुदावंद आप हर एक को बचाना, अपने लहू में ढांपना ताकि हर कोई स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम विनती करते हैं प्रभु आज की इस आराधना के लिए जिसमें आपने सम्मिलित किया, ये आराधना, ये भक्ति भावना हमेशा बनी रहे। आपकी इबादत के लिए हमारे हृदय हमेशा तैयार रहे। खुदावंद आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत को करते ये खुदावंद आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं उन पासवानों के लिए, उन मिशनरीज के लिए, उन लेडीज के लिए, उन प्रचारकों के लिए जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा और खुदावंद आपकी सेवा में निकल गए और प्रभु सुसमाचार के सहभागी होकर दुनिया में अंतिम छोर तक आपके गवाह होने के लिए अपने आप को दे दिया। हमारी प्रार्थना है उन्हें और उनके फैमिलीज के लिए परमेश्वर आप ब्लेस करना, उनके पांव को मुबारक करना। खुदावंद वे सुसमाचार की सेवा में बढ़ाए जाएं। जहां पर सताव है खुदावंद अपनी शांति को आप लेकर आए और प्रभु आपके द्वारा आपके लोग प्रोटेक्ट किए जाएं। हमारी प्रार्थना है आज के वचन के लिए, वचन की सामर्थ के लिए खुदावंद अपना भेद प्रभु आप हम पर प्रकट करें, आपकी समझ को हम पर प्रकट करें और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपके वचन की गहराई में बढ़ने पाए, सीखने और समझने पाए। प्रभु मदद और हिफाजत करना और जब प्रभु हम प्रभु भोज की विधि में शामिल होंगे हम आपकी मौत की यादगारी को अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि मसीह यीशु ने हमारे पापों के खातिर अपना लहू बहाया, हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु आपने अपना महान बलिदान दिया, हमारी बीमारियों के कारण आपने कोड़ों से मार खाई ताकि हम चंगे हो सके। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी यादगारी में आपके बदन और आपके लहू को हम खाते और पीते, आपको हम याद करते प्रभु कि जब तक आप आज नहीं आए तब तक हम इस रीति से मिलकर आपको हमेशा स्मरण करें। हम खुदावंद आए हुए अजीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी पर अपनी बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह का हाथ रखिए, आपकी सामर्थ में, आपके अनुग्रह में इसी प्रकार से बढ़ने पाए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन में भी हो। हमारी रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा इतिहास उसका 25वां अध्याय 1 पद से लेकर 4 पदों तक। दूसरा इतिहास की दूसरी पुस्तक उसका 25 अध्याय 1 पद से लेकर 4 पदों तक। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअदान था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए, ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। कुछ शुक्रगुजारियां हैं, थैंक्स गिविंग है जो हमारे अजीजों ने दी हैं, और प्रभु के नाम में हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मिसेस एंड मिस्टर अंकित जोसेफ की आज शादी की सालगिरह है। प्रभु इस जोड़े पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आज 1 नवंबर पर खुदावन में धन्यवाद करते हैं। मिसेस जैनेट सिंह एंड मिस्टर सुनील के सिंह ने डोनेशन दिया है, डोनेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 1000 रुपीज। मिसेस रुचिता सैमुअल, जिनका बर्थडे अक्टूबर 31 को था, खुदावन में मुबारकबाद देते हैं। मिसेस दीपांशी एंड मिस्टर अंकुर मैसी ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19 के फंड के लिए दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मिस्टर अभिषेक विल्सन ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए दिया। मिसेस ममता विजय सिंह ने 1000 रुपीज डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए दिया। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। मिसेस विल्किंसन फैमिली के द्वारा 2000 रुपए दिए गए। लास्ट संडे सृष्टि विक का हमने बैप्टिज्म दिया था और परिवार ने अपनी शुक्रगुजारी दी है। मिस्टर राजेंद्र सिंह ने अपना 10वां हिस्सा प्रभु को दिया। मिस्टर राजेंद्र सिंह ने 4000 रुपए पुअर एंड विडो फंड में दिए। मिस्टर राजेंद्र सिंह ने 2200 रुपया राशन के लिए दिया। मिसेस मीरा खांडेकर ने 1000 रुपीज पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिसेस विनीता बार्थोलोम्यू और मिस्टर राजेश बार्थोलोम्यू की शादी की सालगिरह 30 अक्टूबर को थी। प्रभु इस जोड़े पर अपनी आशीष को दे, परिवार को आशीष दे। मिसेस सोलोमी नथानियल, जिनका बर्थडे 28 अक्टूबर को था, खुदावन अपनी ढेरों आशीषें उनके जीवन में दे। भाई अनिल नथानियल साहब ने अपनी थैंक्स गिविंग खुदावन को दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिसेस प्रीतिका एंड मिस्टर मोसेस ऋषिनाथ की शादी की सालगिरह 29 अक्टूबर को थी। खुदावन में हम मुबारकबाद देते हैं। मिसेस सोनल मसीह और मिस्टर अवनीश मसीह की शादी की सालगिरह आज 1 नवंबर को है। खुदावन के नाम में हम मुबारकबाद देते हैं। खुदावन
सभी जोड़ों पर अपनी आशीष दे जिनके बर्थडे हैं। खुदावंद उनकी जिंदगी को मुबारक करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो प्रभु अपने लोगों के जीवन के लिए कि जब उन्होंने अपने जीवन की शुक्रगुजारी अपने जीवन से आपको प्रकट की, आपको धन्यवाद का बलिदान दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोविड-19 फंड के लिए जिन्होंने अपना डोनेशन दिया प्रभु, उनके लिए धन्यवादी हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ब्लेस करें, अपनी सेवा में बढ़ाएं। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ड्राई राशन के लिए दिया, टाइट के लिए दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए दिया, पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया। उन सभी को खुदावंद आप ब्लेस करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद, आपका किया हुआ उद्धार उन सब के जीवन में प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी की सालगिरह बीते दिनों में और आज और आने वाले दिनों में है, सभी जोड़ों पर परमेश्वर अपनी आशीष देना और सभी आप में आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए। जिनका बर्थडे पिछले दिनों में था प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें। आने वाले दिनों में भी जिनका बर्थडे है, आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स उन सब के जीवन में आए और प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया के लोग आपके अनुग्रह, आपकी सच्चाई और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हम सभी को आपके जिंदा और जलाली नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में हम खुदावंद के कलाम में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जबकि प्रभु ने हमें अपना जीवित कलाम दिया और कलाम देकर हमें ब्लेस किया। हम धन्यवादी हैं प्रभु के कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि उसके घर में आ सकें, उसकी इबादत का हम हिस्सा बने। लास्ट संडे जो खुदावंद के कलाम से हमने शेयर किया वो ये था कि अपने आप को जांचें, एग्जामिन योरसेल्फ। और यही काम बड़ा ही कठिन है कि हम अपने आप को जांच लें। और खुदावंद का कलाम कहता है कि हम यदि अपने आप को जांच लें तो हम किसी रीति से प्रभु के सामने दोषी ना पाए जाएं। और खुदावंद के कलाम से हमने देखा कि जजमेंट नजदीक है, प्रभु का आगमन नजदीक है और कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर धरा है। और प्रभु कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, और जो अच्छा फल लाता है वो सर्वदा बना रहेगा। खुदावंद के कलाम में बताया कि हम अपने आप को जांच लें, परख लें, ताकि हमारा जीवन प्रभु में बच सके। दूसरी बात में हमने देखा कि हम पाप में जीवन को जीते हैं। पाप में बड़ा आनंद छिपा है ना। पाप करके हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं। उस पाप से निकलने के लिए प्रभु के दास ने कहा कि हमारा जीवन पाप में पड़ा ना रहे, पाप हमें राज्य ना करे। बाइबल लिखा है रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 12 में, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप को अपने जीवन में जगह मत दो। और बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत से पाप में आनंदित रहते हैं और सोच हमारी ऐसी होती है कि क्या फर्क पड़ता है ना, दुनिया कर रही है, मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया, है ना। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, अपने आप को हम अपने मन को ठंडक देते रहते हैं ना, ऐसा लगता है। मगर प्रभु की दृष्टि में जो पाप है वो पाप है। प्रभु ने जो बताया कि ये नहीं करना वो नहीं करना, हम करके अपने जीवन में बड़े आनंदित रहते हैं। खुदावंद ने हमें बहुत सी चीजों से बचने के लिए कहा और खुदावंद ने कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए हम उस पाप के रास्ते को छोड़ दें। और तीसरी बात हमने देखी एग्जामिन योरसेल्फ में कि खुदावंद हमारे अंदर रहता है, खुदावंद का आत्मा हमें बसता है। और जब खुदावंद का आत्मा हमें बसता है तो हम मसीह के जन हैं। और यदि आत्मा नहीं बसता तो हम शारीरिक हैं, दुनियावी लोगों की तरह ही हमारी सोच है, दुनिया के लोगों की तरह हमारा चलना बोलना फिरना है। हम ऐसे ही अपने जीवन को काट रहे हैं। यहाँ पर प्रभु ने अपना कलाम इसलिए दिया
कि हम उसकी बुद्धि के अनुसार, उसके विजडम के अनुसार हम चल सकें, बाइबल के मुताबिक हमारी सोच बन सके, हमारे ख्याल बन सके। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, दुनिया के कुलों में से चुन लिया। आमोस की पुस्तक के 3 अध्याय के 2 पद को आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, आमोस चैप्टर 3 वर्स 2 में, दुनिया के सारे श्रेष्ठ कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया। प्रभु के कलाम में ऐसा लिखा है। और जब प्रभु ने हमें दुनिया के लोगों में से चुन लिया तो अब दुनिया के हम नहीं हैं अजीजों, अब प्रभु यीशु के हैं, उसके लहू के खून खरीदे लोग हैं। प्रभु अपने कलाम से हमारी सोच को बदलना चाहता है, हमारी समझ को बदलना चाहता है, और वही मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम वो काम करें जो प्रभु को पसंद आए। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 18 को पढ़ेंगे आप, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 18वां पद। प्रभु के कलाम में हम देखें, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 18वां पद। यहां लिखा है, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। प्रभु ने कहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है। हमें तो हर बात अपनी बड़ी अच्छी लगती है ना, हमें तो लगता है मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अगर दुनिया में हर आदमी को अगर आप देखें, उसका अपने प्रति यही व्यवहार है, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। जब सब ठीक कर रहे हैं तो दुनिया में गलत क्यों हो रहा? बाइबल में लिखा है, नीति वचन 21 उसके 2 पद में, हर मनुष्य का अपनी दृष्टि में चाल चलन ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ये यहां पर समझने की बात है कि हमारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है, और हमारे जीवन के मन के भेद केवल परमेश्वर जानता है ना। हम कहते तो हैं मैं तो खुली किताब हूं, पादरी साहब पढ़ लो। मैंने कहा किस पन्ने को खोलूं मैं, है ना? खुली किताब का क्या मतलब है? हमारा ये कहने का एक नजरिया होता है ना, आज सब जानते हैं मेरे बारे में ना, मगर बहुत सी बातें हम उसके बारे में नहीं जानते, और हमें जानना भी नहीं है। उसका कारण है, यदि स्वयं इंसान अपने किताब के पन्नों को खोल ले और उसके अंदर करेक्शन कर ले तो खुदावंद की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में अच्छा होगा, भला होगा। और प्रभु यही हमारे जीवन में कहता है कि जो भला और सुहावना है, जो अच्छा काम है वही किया करना, जो खुदावंद को पसंद आए। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है, खुदावंद जो है हमें बताना ये चाहते हैं कि भला और सुहावना क्या काम है। बाइबल में लिखा है दान देना जो है हमारा काम है, प्रभु को हमें अपना थैंक्स गिविंग देना है, अपना 10वां हिस्सा देना है। जो प्रभु ने हमें दिया हमें प्रभु के लिए लेकर आना है। ये बिब्लिकल वे में बिल्कुल ठीक है। आप अपने लेकर आ गए और आपने लाकर कहा भाई थैली में डाल दिया, उससे आपका मन नहीं जुड़ा। यहां पर है मेन बात का ट्विस्ट जो है वो ये है, इसके अंदर समझने की बात यह है कि आपका मन जुड़ा नहीं है। आपने कहा बाइबल में लिखा मैंने दे दिया, प्रभु को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खरे मन से, सच्चे मन से नहीं दिया गया। आपने केवल प्रभु की बात के अनुसार ठीक तो कर दिया, मगर खुदावंद को ये बात नहीं भाई। प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि इंसान के मन पर रहती है, मैं उसे जांचता हूं, परखता हूं, ताकि उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार उसको मैं ब्लेसिंग्स दूं। खुदावंद हमें हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार ब्लेसिंग्स देता है। आप पढ़े बाइबल में, आप पाएंगे कि कैसे परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हम सोचते हैं कि हमने क्या अच्छा काम कर दिया, हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार वो हमें ब्लेस करता है। ये उसका एकाधिकार है।
जिसको चाहे ब्लेस करे, जिसको चाहे ना करे, ये खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए ठहराया। और प्रभु कहता है कि खरे मन से, सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से खुदावंद की सेवा करना, खुदावंद के लिए अपने आप को देना। और हम सोचते हैं कि जो काम बाइबल में लिखा था मैंने तो पूरा किया, मेरी बात पूरी हो गई। बात पूरी नहीं हुई जीजो, इसमें मेरा कितना मन था। और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले सर्विस के अंदर, फर्स्ट सर्विस में एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा पादरी साहब जो मैंने चर्च को दिया मुझे वापस चाहिए। मैंने कहा क्यों वापस चाहिए? नहीं, मैं ये चीज वापस लेना चाहता हूं क्योंकि इसका यहां पर कोई यूज नहीं है। ये बात इस चर्च की नहीं है, पुरानी मिनिस्ट्री की बात याद आ गई मेरे को किसी जगह की, है ना। तो यहां तो आप बहुत भले लोग हैं, किसी व्यक्ति ने बड़ा मन कठोर करके जो चीजें दी थी और कहा अब ये सब चीजें मुझे वापस चाहिए। तो मैंने कहा कि क्यों आपको ये वापस चाहिए? कि नहीं पादरी साहब इसका इस्तेमाल यहां नहीं हो रहा, मैं ये चीजें उठाकर कहीं और दूंगा। मैंने उन्हें समझाया जो चीज खुदा को दे दी आपने वो खुदा की हो गई। अब ये प्रॉपर्टी चर्च से बिलोंग करती है, चर्च की है, आपकी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि मैं एप्लीकेशन दे देता हूं, जैसी मैंने दी मुझे वापस दो। मैंने कहा आपको हम पैसे दे देंगे कमेटी में पास करके, बट ये नहीं देंगे आपको। वो बात काफी उनको समझाया, नहीं माने। मेरा कहने का मतलब है वंस यू डिसाइडेड, आपने खुदावंद के लिए उसकी आज्ञा अनुसार उसके भवन में कुछ दे दिया, तो आप सोच रहे हैं अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो नहीं है, और जब चाहूं मैं वापस लूंगा, ये भी नहीं है। खुदावंद के दास ने बाइबल में बताया, जो अमस्या की पुस्तक है उसमें बताया गया कि राजा अमस्या जिसने 29 साल 29 ईयर्स अपना राज्य संभाला, और राज्य संभाला जब वो स्थिर हो गया और बलशाली हो गया, उसने दूसरे राज्यों पर चढ़ाई करके अपने राज्य में मिला लिया, धन दौलत में सामर्थ्य हो गया। उसने, उसका पिता जो राजा था, उसके कर्मचारियों ने उसके पिता को मार डाला था। उसने मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो पिता ने गुनाह किया तो पिता, और पुत्र है तो पुत्र का गुनाह पुत्र को मिले, किसी के बदले में कोई ना मारा चाहे। गुनाह करे बेटा, सजा बाप को मिले, ऐसा नहीं होना है। मूसा की व्यवस्था में लिखा, उसने वही किया जो व्यवस्था में लिखा था। जिसने दंड दिया उसको उसने सजा दी। ये बिब्लिकल रूप से बिल्कुल ठीक ठहर गया उस व्यवस्था के अनुसार। मगर उसने एक काम ऐसा किया कि इज़राइल के लोगों को चांदी देकर अपनी तरफ करना चाहा और गिफ्ट देकर कहा कि वो मेरी तरफ से लड़े और इस प्रकार से मेरी सहायता करें। तो अब जबकि वो इज़राइली लोग तैयार नहीं है, तो उसने ये मन बनाया कि जो मैंने दिया है मेरे को वापस मिल जाए, अब मैं वापस ले लूं। तो खुदावंद के जन ने उसको कहा कि खुदावंद इसके बदले तुझे और देगा, तो ऐसा मन मत रख, जो दे दिया सो दे दिया, खुदावंद इसके बदले में तुझे बहुत आशीष देगा। और असीसों, कई बार हमारा मन खुदावंद की व्यवस्था के अनुसार जो देना हम तो ले आए, मगर हमारा मन उसमें विलिंग नहीं है। हम दे तो रहे हैं, हमारा मन नहीं है उस काम के अंदर, हम कर तो रहे हैं मगर हमारा मन उसमें नहीं है। खुदावंद को ये ग्रहण योग्य नहीं है। और खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए कहा कि हम अपनी इस सोच के विषय में देखें। और बाइबल में लिखा है इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 में, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर जो है हमारे जीवन के अंदर हमारे विचारों को दूर से ही, लिखा है बाइबल में, दूर ही से पहचानता है। भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं कि पूरा व्यवहार मनुष्य का जो है बाइबल में लिखा है, वो तेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है, तेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। और जब हमारे विचार दुनियावी होते हैं, हमारे विचार दुनिया के लोगों जैसे होते हैं, तब हम खुदावंद की सेवा को उतने रूप से नहीं कर पाते। हमारी सोच वैसी बन जाती है। हमारी सोच को खुदावंद बाइबल की सोच बनाना चाहता है, अपनी सोच बनाना चाहता है। जो विजडम बाइबल में उसने हमको दिया, उसी सोच में, उसी शिक्षा में खुदावंद हमें बढ़ाना चाहता है। हम कई बार खुश हो जाते हैं, हमने ये काम किया,
मगर खुदावंद कहता है इसमें तेरा दिल, तेरा मन लगा हुआ नहीं था, केवल तूने एक काम को पूरा कर दिया। खुदावंद में अजीजों, हमें ये देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विचारों को परखता जांचता है, ताकि वो हमें उसका प्रतिफल हमारी जिंदगी में लौटा सके। और इसी प्रकार से जो काम परमेश्वर ने जिसके लिए ठहराया, जिसके लिए मुकर्रर किया, वो काम उसे ही करना है। और एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, राजा उज्जिया के बारे में लिखा है। राजा उज्जिया के बारे में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय के अंदर। राजा उज्जिया जो है लड़ाई में जीत कर आ गया, और राजा उज्जिया जब जीत कर आया तो उसका मन घमंड से भर गया और उस पर परमेश्वर का दंड आ गया। लड़ाई जीत कर आया और उसने सोचा कि अब जो है मैं बहुत सामर्थी हो गया और मैं बहुत बढ़ने लगा, और वो परमेश्वर की वेदी पर आ गया। परमेश्वर के याजकों ने उसको रोका। मैं एक सोच बता रहा हूं इंसान की, कि अपनी सोच में हम सब सही होते हैं ना। ये सोच करके उज्जिया राजा प्रभु के भवन में चला गया। याजकों ने कहा कि वेदी पर धूप जलाना तेरा काम नहीं है। राजा ने एक ना सुनी, अपनी वीरता दिखाते हुए, अपना घमंड दिखाते हुए उसने दीपदान लेकर के, धूपदान लेकर वो प्रार्थना करने के लिए इस तरीके से वो मंदिर में जाकर करने लगा। तो परमेश्वर की ओर से उसको एक दंड मिला, वो कोढ़ी हो गया, उसके माथे पर कोढ़ निकला और जीवन के अंतिम क्षण तक वो कोढ़ी रहा। वो इसलिए कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमें लगता तो सही है कि हम ठीक है, मगर खुदावन में इस बात को जांचे कि हमारा काम सुहावना है, जायज है, खुदावन ने कहा तुझे करना है या नहीं करना है। जिस काम के लिए मना किया उसे हम ना करें, जिसके लिए कहा उसे हम करें, और खुदावन में अपनी सेवा को हम समर्पित करें। अमस्या राजा, जिसके जीवन के अंदर इस्राएलियों को दान देने की बात हुई और धन दौलत दे दिया उसने, उसके बाद उसके जीवन में उसने कई देवी देवताओं को अपना बना लिया, उनकी आराधना में वो लग गया। ऐसे कई राजा जिन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर और ऐसी आराधना, ऐसी उपासना में अपने आप को लगाया, और दोनों ओर चलते रहे, इधर भी और उधर भी। इसमें राजा सुलेमान का नाम भी है। राजा सुलेमान ने भी बहुत मंदिर बनाए, कई मूर्तियों बनवाई, निर्माण कराया। प्रभु को यह पसंद नहीं आया। इधर उसने प्रभु का भवन भी बनाया और उधर और मंदिर भी बनाए। खुदावंद कहता है कि मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। पहली आज्ञा, तू मेरे सिवा किसी को और ईश्वर करके ना मानना। जीवित परमेश्वर के जानने वाले मैं और आप हैं। प्रभु कहता है कि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई से चले, उसकी गाइडेंस को मांगे, होली स्पिरिट को इनवाइट करें अपने जीवन में कि वो हमें गाइड करे, प्रोटेक्ट करे, विजडम दे। क्योंकि ये वायदा प्रभु का है कि मेरा आत्मा तुम पर आएगा, जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। जो बातें हमने बाइबल में से सीखी है ना, वो बातें वो उन्हीं में से सिखाएगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। हम अपनी दृष्टि में सभी ठीक हैं और खुदावन हमारी सोच को और करेक्ट करना चाहता है और हमें परफेक्शन की ओर ले जाना चाहता है। और बाइबल बताती है कि समय के हिसाब से हमें क्या होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। ऐसा बाइबल में लिखा है, गुरु है ना, मास्टर। मगर आज हम एक छोटे बच्चे की नाई बाइबल को सीख रहे हैं। हम एक छोटे बच्चों की तरह उस लालसा में रहते हैं, उस आत्मिक मिल्क के लिए हम लोग उस लालसा में रहते हैं। सेंट पॉल कहता है कि अन्न जो है सियानों को दिया जाता है और छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इसलिए उस सिद्धता में आगे बढ़ो, अपने विचारों पर गौर करो कि जो विचार हमारी जिंदगी में आते हैं, जो ख्याल हम लाते हैं, वो ख्याल खुदावंद के हैं कि नहीं। अपने आप को जांचें। और एक वर्ष आप मेरे साथ निकालें, साम 139 वर्स 17।
भजन संहिता 139 उसका 17वां पद। कोई जन पढ़े। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है ना? क्या ही बहुमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है परमेश्वर तेरे विचारों का। तेरे थॉट्स इतने ज्यादा प्रेशियस है, कीमती है, अनमोल है। जो विचार प्रभु तूने अपने कलाम में दिए हैं, प्रभु का दास कहता है कि हे परमेश्वर तेरे विचार तो क्या ही मेरे लिए जो है बहुमूल्य है, और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते, गिन नहीं पाते। जैसे तारों के विषय में लिखा है कि इंसान उसको गिन नहीं सकता, ऐसे ही बालू के किनकों का मतलब है छोटे से छोटा पार्टिकल जो है यू कैन नॉट काउंट। ऐसे विचार जो बहुमूल्य है, असंख्य है, खुदावंद तूने हमारे लिए दिए हैं। यदि मैं उनको गिनता, और वो कहता है कि वो अधिक ठहरते, बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते, और जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। खुदावंद का दास अपने आप को पल पल जांचने की बात करता है, और हम अपनी जिंदगी में दूसरों को ही जांच रहे हैं, अपने आप को कब जांचेंगे। इसलिए खुदावंद में इस बात को देखें कि हमारे विचार जो हैं हमें खुदावंद के पास लेकर आते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ हमारे खुदावंद के पास हमें लाकर कनेक्ट करती है, जोड़ती है, और वही खुदावंद हमें ब्लेस करने पर है। और इसी प्रकार से खुदावंद के कलाम में वायदा प्रभु ने दिया कि जो लोग हैं मेरे इज़राइली, मेरे चुने हुए लोग, यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई उस देश में पहुंचने न पाएगा, है ना। प्रभु ने अपने दास को जीवन में ये बताया। मेरे साथ निकाला नंबर्स, गिनती 32 अध्याय 11-12 पद। गिनती की पुस्तक गिनती की पुस्तक 32 अध्याय 11 और 12 पद। निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए, उनमें से जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के थे, वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए, ये तो उसे देखने पाएंगे। ये प्रभु का वायदा अपने इज़राइल कौम के साथ रहा कि प्रभु के ये 2 जन जो हैं देखने पाएंगे। उसका कारण ये है, उस देश में प्रवेश करने पाएंगे जिसको देने की शपथ इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने उनको दी। और कालेब और यहोशू को वो बात मिली कि पूरी रीति से इनका मन परमेश्वर में लगा रहा, प्रभु के लोगों की सेवा करते रहे, वे उस देश में प्रवेश करने पाएंगे। और जिन लोगों का मन प्रभु में नहीं लगा रहा, वे इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का कानून बड़ा सच्चा और सीधा है अजीजों। वो हाँ की हाँ और ना की ना कहता है, जो कहा है वो करता है खुदावंद। इसलिए अपने जीवन में हम अपने विचारों को जांचें, अपने थॉट्स को हम प्रभु के सामने रखें कि जो विचार बहुमूल्य है खुदावंद के, उससे हम अपना लें। अपने जीवन में उस सोच में हम आगे बढ़ें जिसके द्वारा परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बनी रहे। और ज्यादा से ज्यादा खुदावंद के कलाम को पढ़कर हमें प्रभु में बढ़ने का प्रयास करना अजीजों। और मैं खुदावंद में यही दुआ करता हूं कि खुदावंद के लोग खुदावंद के साथ जुड़े रहें और उसकी आराधना, उससे प्रार्थना और उसकी शिक्षाओं पर अपने जीवन में उसका अनुसरण करके बने रहकर उसकी आराधना करते रहें। खुदावंद हम सबको ब्लेस करे इस कलाम के द्वारा, और हमारी सोच और समझ को बदलकर अपने योग्य बना ले। खुदावंद बरकत दे, आमीन। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो। ये समय आपकी ओर से है
खुदावन जो काम आपने हमारी जिंदगी के लिए ठहराए उसे करके दिल की गहराई से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि अधूरे मन से नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बल्कि सच्ची धार्मिकता, सच्ची बढ़ाई के लिए प्रभु आपको हम महिमा दे पाए। अपने हृदय की गहराई से खुदावन अपने हृदयों को आपके साथ जोड़ लेते हैं प्रभु। जैसा राजा दाऊद ने कहा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं प्रभु, मुझे अपनी बाट से भटकने न दे। खुदावन आपकी ओर बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने अजीजों के लिए कि प्रभु आपने संभाला, ब्लेस किया, आपका अनुग्रह बना है। प्रभु अब सभी को हम आपके हाथों में सौंप दे, ब्लेस करना, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना। हम इस विनती को आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर ले, आमीन। शोर के लिए बोलेंगे, शोर ना करें। अनाउंसमेंट जो है वो इस प्रकार से है, मेहरबानी से हम ध्यान से सुने। हमारी वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10 बजे का है। आने वाले रविवार को हमारी इबादत सुबह 10 बजे पहली सर्विस और दूसरी सर्विस 11:30 बजे शुरू होगी। मेहरबानी से हम उसमें आने का प्रयास करें। पहले 100 लोगों के लिए जो हमने आपसे कहा कि 100 लोग पहली सर्विस में आए और दूसरी सर्विस में भी 100 लोग आए, और हम फर्स्ट सर्व की बात कहेंगे कि आप पहले 100 लोग आ जाएं, इबादत कर लें, और जितने रह जाते हैं वो दूसरी इबादत का हिस्सा बनेंगे। और जब नाम आपको हम लिस्ट में देते हैं वो नाम तो इस प्रकार से हम डालेंगे जरूर, मगर आप जो आना चाहते हैं उस प्रकार से आप जरूर आएं। मैंने देखा कि जिनके नाम डाले गए वो लोग नहीं आए, और कोई ना कोई कारण हो गया या ड्यूटी हो गई, कोई जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए। हम समझ सकते हैं कि आपका शेड्यूल हो सकता है बिजी हो। हमने अपनी तरफ से नाम डाला और ये प्रयास किया। किसी का नाम छूट भी गया हो तो मेहरबानी से अपना नाम मुझसे ऐड करवा लें और अपने बता दें कि आपका नाम नहीं आया किसी कारण से। हमारा कोई ख्याल नहीं आपको छोड़ने का, ये आप मान के रखें। आप ही के लिए चर्च खुला है, आप ही का हक है इसमें, आप इसके मेंबर हैं, और आप जरूर से मुझे बता दें एडवांस में। मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे तक आप बता दें ताकि लिस्ट को और अच्छे से हम अपडेट कर सकें। जिनका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है अभी तक ऐड, वे भी मुझे जरूर से आप बता दें, लिख दें मैसेज में कि आपका नंबर मैं उसमें ऐड कर लूं यदि नहीं है तो। और कई मर्तबा देखा गया कि मैंने ऐड किया और लोगों ने कुछ ने लेफ्ट भी कर लिया, फिर कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी? जिनने लेफ्ट किया उन्होंने ही सवाल किया कि लिस्ट अभी तक आई नहीं। लिस्ट कैसे पता चलेगी जब आप लेफ्ट कर गए, है ना? कुछ तो सीखिए, दोनों तरफ तो नहीं रह सकते हम लोग, कैसे पता लगेगा? इसलिए मेहरबानी से इन हो गए हैं तो रहिए, और मन नहीं है तो उसका तो प्रभु के पास इलाज है। आज इसी इन्हीं बातों को मैं कह रहा था आप लोगों से, मन का ठीक होना बहुत जरूरी है, प्रभु मन को ही जांचता है। चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए अपील है कि आप इसमें सहायता करें, और बच्चों के पढ़ने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं चर्च की तरफ से। इसमें अपना हिस्सा आप जरूर से दें। साथ ही साथ कोविड-19 फंड हम लोगों ने बनाया है पुअर लोगों के लिए, और कई जो सहायता हम लोग करते हैं चर्च से, फ्रीली हम लोगों की सहायता कर सकें, ड्राई राशन में लोगों को मदद कर सकें। अभी भी चर्च की ओर से ड्राई राशन दे रहे हैं हम लोग, और लोग आ रहे हैं, और बहुत जरूरतमंद लोग हैं जिनको आप देख करके आपको भी तरस आएगा। तो मेहरबानी से आप इसमें अपना दान जरूर से दें, चाहे छोटा ही दान दें, मगर जरूर से आप इसमें उसका हिस्सा बने। खुदावंद की बरकत आपको मिलेगी। और इसी प्रकार से खुदावंद में इस बात को याद रखें कि जो हमें डायरेक्टिव्स मिले हैं हमारे आदरणीय बिशप साहब के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, 100 लोगों को परमिशन है अभी तक, और जैसा आगे बढ़ेगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। साथ ही साथ 100 लोगों की परमिशन में 100 लोग बैठ कर इबादत कर सकते हैं, और मास्क लगाएंगे और हाथ को सैनिटाइज करेंगे और ग्लव्स भी पहन सकते हैं। इसी प्रकार से किसी चीज को टच ना करें,
बाहर किसी से हाथ ना मिलाएं, जैसे कि आप हाथ जोड़ के कर लें, ये बहुत अच्छा जेस्चर है और प्रभु को महिमा मिलती है इस बात से। और ये सब चीजों का आप लोग बखूबी सीख चुके हैं। मैं जस्ट एक दोहराने के रूप से बता रहा हूं जिसको नहीं मालूम है। जैसा मैंने डिस्टेंसिंग भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है, थोड़ी सी दूरी जरूर से बनाएं ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने का कारण बन सके। हमारे चर्च के एक बच्चा है जर्मिया पॉल, उसने प्लांट जो है प्लांटेशन प्रोग्राम के अंदर जो है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम उसको स्कूल की तरफ से मिला और उस बच्चे की ये जिम्मेदारी हुई और उसने हमसे भी शेयर किया कि चर्च के लोग यदि इसमें पार्टिसिपेट करें तो एनवायरनमेंट को जो क्लीन करता है वो प्लांट ही करते हैं, ट्रीज करते हैं। हम सब अवेयर हैं इस बात से और हम सब उसको एक एक पौधा ले सकते हैं। यदि ले लिया है तो कोई बात नहीं, यदि और भी लेना चाहते हैं तो चर्च के बाद आप लोग का स्वागत रहेगा कि आप उसको ले लें। हर चर्च सर्विस के बाद में आपका ये चर्च सैनिटाइज किया जाता है, बराबर क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। मैं इस बात के लिए अपने तीनों वर्कर्स का धन्यवाद करता हूं जो हमारे चर्च के तीनों वर्कर्स हैं। प्रभु ने ब्लेस करे और हमारे चर्च की पास्टेट कमेटी के लोग, कॉन्फ्रेंस के लोग टाइम टू टाइम आकर अपनी सेवाओं को देते हैं, उसके लिए भी मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं। पास्टेट कॉन्फ्रेंस के लिए अनाउंसमेंट है, आने वाली 9 नवंबर को शाम 6 बजे हमारी पास्टेट कॉन्फ्रेंस होगी, पहली और दूसरी। उसके अंदर जो नाम हमारे पास्टेट कमेटी के लोग होते हैं और पास्टेट कॉन्फ्रेंस के लोग भी इसमें होते हैं, उनके नाम मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और एक लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पर आपको मिलेगी लगी हुई, आप उसे मेहरबानी से देख लें और इस पास्टेट कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को आप अटेंड करें। रेवरेंड मॉरिस डेविड जो आपके चर्च के पासबान हैं, मिस्टर एरिक हैरिसन, मिसेस मोनिका लाल, मिस्टर आशीष जॉर्ज, मिसेस सोलोमी नथानियल, मिस्टर शरद चंद्र गुप्ता, मिस्टर अनिल नथानियल, मिस्टर हनुक मसीह, मिसेस रेखा दास, मिस्टर राजेश बर्तलम्यू, मिस्टर संजय जॉन, मिसेस वॉयलेट सिंह, मिस्टर एस के साहा, मिस्टर ए के सिंह, मिस्टर प्रेम पीटर, Mr. Sebastian James, Mrs. Anuja George. Additional members to the Pastoral Conference, Mrs. Meenakshi Nelson, Mr. K. Vinod Das, Mr. Rahul Singh, Mr. Sabir Masih, Mrs. Jolly Messi, Mrs. Anita Peter, Mr. J. Sonpal, Mr. Kamal Singh, Mrs. Janet Singh, Mrs. Asha Sahib, Mr. Sushil S. Lal, Mrs. Usha Silas, Mrs. Sunila Thomas, Mr. Om Prakash Bharti, Mr. Goodwin Thomas, Mrs. Mary Carlton, Mr. Alvin Thomas, Mr. Deepak Singh, Mrs. Mary Daniel, Mr. Colvin Massey। ये सदस्य हैं जो पास्टेट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। मेहरबानी से आप इस अनाउंसमेंट को याद कर लें, लिख लें। जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं वे अपनी रिपोर्ट को बनाकर तैयार कर लें। 3 या 4 कॉपी आप बनाकर तैयार रखें ताकि पास्टर कॉन्फ्रेंस में जो है आप उसे पढ़ सकें, अपनी रिपोर्ट को दे सकें और सेक्रेटरी पास्टर साहब और चेयरमैन साहब को वो एक कॉपी दे सकें और एक कॉपी अपने पास भी आप रिकॉर्ड में जरूर से रखें। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास जो आई है, मेहरबानी से उसे भी आप जरूर से याद रखें, लिख लें ताकि अपनी फैमिली प्रेयर्स में भी आप उनको याद कर सकें। मिसेस लीना जेकब, मिसेस सुफीना मसीह, मिसेस सेल्वीना जोसेफ, मिसेस तानिया राणा, मिसेस रेनी मार्क, मिसेस अर्चना सोनी, मिस्टर अनिल नथानियल, मिसेस संगीता सिडनी, पीयूष, मिस रिबेका जॉन, मिस्टर ओम प्रकाश, मिसेस लीलावती, मिस्टर अशोक मसीह, मिसेस रेखा सिंह, मिस्टर डैनियल मसीह, मिस्टर रामू मसीह, मिस्टर ग्लैडविन डे,
मिसेस मर्सी पीटर, मिस्टर विशाल साहनी, मिस्टर राजू दास। प्रभु इन सब पर अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ाए, अच्छी हेल्थ दे और परमेश्वर का अनुग्रह इन सब पर बना रहे। इनमें से कुछ लोग पहले से बेहतर हैं और प्रभु ने इन्हें संभाला है। कई बार जैसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, कुछ लोग चर्च में आ भी जाते हैं और तब भी हम यहाँ से नाम लेते हैं, तो आप चौंकिए नहीं, बल्कि प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि जब वो बीमार थे सैटरडे को, तो खबर ये थी कि बीमार हैं और संडे को प्रभु ने इतना योग्य करा कि वो आ गए इबादत में। तो हम प्रभु को धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु ने उन्हें चंगा किया और उन्हें और अच्छी हेल्थ मिले। आप भी उन्हें प्रार्थना में याद कर सकते हैं। मिस्टर अनिल नथानियल साहब पहले से थोड़ा बेहतर हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। 2 ऑपरेशन उनके हुए, खुदावंद उन्हें संभाले और उन्हें ब्लेस करें। सिस्टर अर्चना सोनी घर आ गई हैं, उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें और अच्छी हेल्थ दे और प्रभु के द्वारा उन्हें हिम्मत और ताकत मिले। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। मिसेस फजल मसी, मिसेस बी नथानियल, मिसेस वॉयला मैसी, मिसेस विद्या मैक्यून, मिस्टर गैब्रियल पीटर, डॉक्टर एस.के. सोलोमन, मिसेस सोलोमन, मिस्टर राजेश विरान and Mr. C.P. John, Mrs. Christina Abraham, Mrs. Bimla James और Mr. King। हम खुदावंद में अपने बुजुर्गों को याद करें और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें कि प्रभु अपनी आशीष इनके जीवन में दे और प्रभु के द्वारा ये लोग चंगाई पाकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर हम आपके पास आकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं और परमेश्वर आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे बीमार भाई और बहन हैं, अजीज हैं, बुजुर्ग हैं, खुदावंद आपके द्वारा वे चंगाई पाएं, हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और आपकी महिमा और आपकी तारीफ सर्वदा इसी प्रकार से करते रहें। खुदावंद, जैसा बीते दिनों में आपने संभाला, उससे कहीं बढ़कर प्रभु आप संभालने वाले प्रभु हैं। आपके जोरावर हाथों में हम जीवन को सौंप देते। परमेश्वर, आप रक्षा रखवाली करना, संभालना और प्रभु आपकी चंगाई हर एक के जीवन में बनी रहे। अपने बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते, खुदावंद हर एक बुजुर्ग पर अपनी आशीष दीजिए, उन्हें हिम्मत और ताकत दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा वे हिम्मत और ताकत पाकर प्रभु आप में बने रहें और प्रभु आपकी विशेष कृपा उन पर बनी है। आपका हम धन्यवाद करते हैं। इस ईमान की दौड़ में खुदावंद आपने उन्हें बनाए रखा। परमेश्वर, उन्हें संभालना, आशीष देना। इसी प्रकार से प्रभु अपने फेसबुक फ्रेंड्स को भी याद करते, प्रभु एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर, जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, उन सब के परिवारों को ब्लेस करना, उन सब को अपनी बरकत देना, आपका किया हुआ उद्धार उन सब के जीवन में प्रकट होने पाए। हम इस वक्त में मिसेस सपना किंडर को आपके हाथों में सौंपते। जब 30 तारीख को उनका बर्थडे था, खुदावंद आपका अनुग्रह उन पर आए, आपकी आशीष उन पर आए। अब प्रभु अपनी आशीषों से आप उन्हें परिपूर्ण करें, अच्छी हेल्थ दे, ताकि प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ती जाए। उनके हस्बैंड को और उनकी बेटी को आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर पिता, बाकी समय आप हमारे संग और साथ रहें, मदद और हिफाजत करें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 49। इस गीत के गाते वक्त अपना हदिया प्रभु के समय लेकर आएंगे और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। बोलो जय वेंकट जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय वेंकट जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय
बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यारी मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यारी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगे हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हित में तेरा नाम रहे हालेलुया, हित में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो खुदावंद। ये दिन आपके अनुग्रह से हमको मिले हैं और प्रभु हम आनंदित हैं आपके द्वारा मिले हुए समय के लिए और इन दिनों के लिए जब आप अपने घर में हमें ले आए। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। इस ऑफरिंग को हम आपके नाम में समर्पित करते, आप इसे ब्लेस करें। परमेश्वर हर एक देने वाले पर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम बना रहे, आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे और खुदावंद आपके बेटे और बेटियां उन ब्लेसिंग्स में बढ़कर आपके नाम को महिमा इज्जत और जलाल दें। हमारे मनों से बात करें प्रभु, हमें अपने वचन में और बढ़ाएं, आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता, हम इस ऑफरिंग को आपके नाम में समर्पित करते और प्रार्थना करते इस वक्त में जब हम प्रभु भोज विधि को लेने पर हैं, इसमें सम्मिलित होने पर हैं, आपके लहू और गोश्त को खाने पर हैं। प्रभु आप इस संगति में आने से पहले प्रभु हम अपने आप को एक बार जांचते परखते कि प्रभु आपने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई और आपने अपना लहू बहाया कि हम पापी लोग अपने पापों से निजात पा सके। खुदावंद अपने आप को जांचते परखते खुदावंद आपके करीब आकर प्रभु आप में सम्मिलित होना चाहते हैं। हम सबकी मदद करें, हमें ब्लेस करें।
इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण करें। आमीन। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए पेज संख्या जो है 196 पर, पेज नंबर 196 अनमोल गीत माला पुस्तक में शायद रब्बानी की रस्म में हम लोग सम्मिलित होंगे। इसलिए तुम जो दिलोजान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे भी खुदा के हुक्मों की पैरवी करके उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सैक्रामेंट को लो और आजीज़ी से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरोतनी से ये इकरार करो। एक साथ इस इकरार में शामिल होंगे। कादर मुतलक खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद सब चीजों के खालिक और सब आदम के मुझसे हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बारहा तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन कौलन और फेलन वाशिदा सादे हुए हैं और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया है। हम बार-बार तौबा करते और अपने बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और परेशान हैं और उनकी याद से बड़ा दर्द और अफसोस होता है। आए कमाल रही बात हम पर रहम कर जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के खातिर माफ कर और बख्श दे कि हमारी तब जिंदगी पाके हमेशा तेरी मर्जी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर से। आमीन। आमीन। कादर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया और उसने आप मसीह को हमारे खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी और उसने इस रसूल को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रसूल को जब तक वो फिर न आए मानते रहें। हम फिर इस तरह मिन्नत करते हैं कि हमारे सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में यह रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली। और शुक्र करके उनको दी और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए ही किया करो। इसके बाद उसने प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो कि ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इससे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम इस दुआ में साथ शामिल होंगे। आए रहीम खुदा,
हम अपनी रास्तबाजी करते रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते हैं, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों को भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा ले, पर तू वो खुदा है जो कि सदा रहमत फरमाता है। इसलिए ऐ मेहरबान खुदा, वक्त दे कि हम इस दौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए, कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेटे के मतलब उससे साफ हों, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। खुदावंद की मेज तैयार है और इस प्रकार से जो है आप लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे डिस्टेंस के ऊपर बारी बारी से आकर के। जो लोग नहीं जानते वो इसे कृपया ना लें। मेहरबानी से हमारे पास्टर कमेटी के लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, मुझे कृपया बताएं और बारी से उन्हें भेजें। खुद ले लीजिए। इधर आ आप लिया पहले आपने लिया पहले अब ये ऐसे तो पता नहीं लग रहा। यीशु ने कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे लो और खाओ। हम इसे ले और खाएं। यीशु ने कहा, उसको बोल लीजिए, इसमें चूड़ी कैसे बनी हुई है। यीशु ने कहा कि मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे ले और पिए। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आनंद खुशी के साथ जाएं, खुदावंद आपके संग और साथ है। आमीन। इधर आ जाइए। अपने हाथ से ले लीजिए।
बैठ के लोगों ने यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए मुझसे लें और खाएं। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पियो। हम इसे लें और पिए। अजीजों, खुदावंद के इस महान बलिदान को अपने जीवन में स्मरण करके हम यहाँ पर खड़े हैं कि मसीह यीशु ने हम पापी गुनहगार लोगों के लिए अपनी जान को दिया। खुदावंद के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को बढ़ाएं, आनंद और खुशी के साथ जाएं। खुदावंद हमारे संग और साथ है। आमीन। और कोई रह गए हैं तो आए। पहले दिया पहचान नहीं पा रहे हैं, मतलब दुविधा हो गई। तब यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे लो और खाओ। यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे लें और पिए। अजीजों, खुदावंद ने हमें ये जीवन दिया है और वो कहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, और जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। खुदावंद के आनंद में सहभागी रहें, आनंद और खुशी के साथ जाएं। खुदावंद हमारे संग और साथ है। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके पास, आपके कदमों में हैं। धन्यवादी है प्रभु प्रत्येक के जीवन के लिए कि परमेश्वर एक समर्पण के साथ प्रभु आपकी कलीसिया और हर एक परिवार जन बढ़ता है। आप ब्लेस करने वाले प्रभु हैं। अपने सामर्थ्य के हाथ में रखकर प्रभु आप बढ़ाएं, ब्लेस करें और ढेरों खुशियां हर एक के जीवन में इसी प्रकार से बने रहें। हम सभी को परमेश्वर आपके जिंदा और सामर्थ्य नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन।
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।